कराची किंग्स के 20 में से 13 खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। फूड पॉइजन का शिकार कराची किंग्स के खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए हैं। मुतासिरा 13 खिलाड़ियों में 4 गैर मुल्की खिलाड़ी भी शामिल हैं। असल में एक नया ड्रामा जो है लग चुका है। कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच जो है रात को 7 बजे शुरू होना था और मैच से 1 घंटा पहले ये खबर आती है भाई कि कराची किंग्स के 20 में से 13 खिलाड़ी बीमार हो चुके हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुके हैं, खिलाड़ियों के पेट खराब हो चुके हैं। भाई यकीन माने आपके 1 घंटा पहले अगर 13 खिलाड़ियों के पेट खराब हो जाते हैं भाई। लड़कों की उस तरह की नहीं थी कि वो खेले, लेकिन उसके बावजूद काफी ज्यादा खिलाड़ी कल का मैच लेस देन 50% थे, लेकिन तब भी खेले क्योंकि वो चाह रहे थे कि टीम के लिए परफॉर्मेंस दे। लेकिन आज कुछ खिलाड़ी हमारे और बीमार हो गए, जिनमें से 1-2 को ट्रिप्स भी लगी हैं, कोई हॉस्पिटलाइज भी है। क्या पीएसएल का राउंड 2 खतरे के अंदर आ गया? क्योंकि जैसे ही राउंड 2 शुरू हुआ, जैसे ही मैचेस कराची के अंदर गए, पीएसएल की व्यूअरशिप के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट आया। हालांकि जो मैचेस हैं वो अभी भी अच्छे हो रहे हैं, नेल बाइटेड मैचेस हो रहे हैं, लेकिन व्यूअरशिप के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। होने वाला है कुछ ही देर में भी कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, लेकिन कराची के 13 खिलाड़ी अनफिट हैं, कुछ बीमारी का किसी तकलीफ का शिकार हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने कोई फूड पॉइजनिंग टाइप उनको कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से 3 प्लेयर्स को ड्रिप्स लगी हैं होटल्स में और अभी वो टीम के हमरा आए भी नहीं है। फिलवक्त 17 खिलाड़ी जो हैं वो स्टेडियम में मौजूद हैं और देखना यह है कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि तबीयत कुछ नासाज है। इतनी मजे की लीग चल रही थी, एकदम से डाउन आई है कराची के अंदर जाते हैं। इसके ऊपर बात करते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी वजह, कराची के अंदर क्राउड क्यों नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लोग कराची किंग जीत भी सकता था, लेकिन उससे पहले खबर आई कि उनके 13 खिलाड़ियों को फूड पॉइजन हो गया और फूड पॉइजन में कुछ को ड्रिप्स लगी, कुछ को बुखार था, एक आध को शायद हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। तो पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन 13 खिलाड़ी बीमार होना यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए, बड़ी अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि एक टीम के 13 खिलाड़ी जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जहां पर दूसरी टीम के एक भी खिलाड़ी को कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पीसीबी को पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से जो है पीसीबी ने अपनी असली औकात दिखा दी, अपनी पुअर मैनेजमेंट का जो है पक्का सबूत दे दिया। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग जैसा कि आपको पता चल रहा है दोस्तों, उसमें कराची किंग के 13 प्लेयर्स को जो है एक साथ फूड पॉइजन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, उनमें इतना गंदा खाना खिलाया गया कि जिसके बाद से उनकी तबियत इतनी खराब हो गई दोस्तों कि उसके बाद उनका मैच में जो प्रदर्शन रहा था काफी ज्यादा खराब रहा था। और साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि कराची किंग के 4 प्लेयर जो है काफी ज्यादा मतलब गंभीर हालात थे, जिन्हें के बाद उनको जो है हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन पीसीबी इतना गिरा हुआ है कि उनके प्लेयर्स को फूड पॉइजन हो रखा है, फिर भी उनको मैच खिलाने के लिए मजबूर है। मतलब आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान पहले तो पीएसएल की आगाज इतनी घटिया हुई दोस्तों कि उसके बाद उसमें जो पीएसएल 9 इतनी तरह से फ्लॉप हो गया है। तो मतलब पूरी की पूरी सीटें जो है खाली पे खाली चल रही है दोस्तों। उसके बाद जो है उसमें काफी सारे फिक्सिंग के भी जो है दिखे गए, मतलब नजारे आए थे, क्लिप्स आई थी जिसमें रन आउट करने के चांस थे, लेकिन करे नहीं। मतलब साफ तौर पर फिक्सिंग दिखी थी। और अब ये फूड पॉइजन मतलब हद ही है। एक साथ पाकिस्तान ने जो तो कराची किंग के जो 13 प्लेयर है सबको एक साथ ही जो है फूड पॉइजन हो गया। मतलब आप मान लो कि उस होटल में जो दूसरी टीम रुकी थी उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्हें जो है फूड पॉइजन हो गया, जिसके बाद इनका मैच का रिजल्ट तो आपको पता ही है कितना खराब रहा था कराची किंग का। खैर, इन्हीं सबको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया भी जमकर जो है पीसीबी को लताड़ लगा रही है, क्योंकि इतनी पुअर मैनेजमेंट के बाद मतलब ये लोग उम्मीद रखते हैं कि बाहर से अच्छे खिलाड़ी आए, लेकिन वो मैनेजमेंट क्या दे रहा है उनको, कुछ भी नहीं। फूड पॉइजन हो गया उन सबको। उनमें से कितने तो हॉस्पिटल में है, मतलब 4 हॉस्पिटल्स में है, और बाकी जो है पुअर हालत में भी मैच खिलाया गया। तो आइए दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया के इस क्रेजी रिएक्शन को। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कराची किंग जीत भी सकता था, लेकिन उससे पहले खबर आई कि उनके 13 खिलाड़ियों को फूड पॉइजन हो गया और फूड पॉइजन में कुछ को ड्रिप्स लगी, कुछ को बुखार था, एक आध को शायद हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। नसीम भाई, बाहर निकलना अलाउ नहीं होता तो फिर क्या, और होटल 5 स्टार होता है, तो फिर होटल का खाने में कोई मसला था या इन्होंने बाहर से खामोशी से किसी की कोई रिश्तेदार दे गया था, साग पालक को जो गड़बड़ कर गया, ये कभी सुना नहीं है। 13 खिलाड़ी यानी कि 13 ने एक साथ खाया खाना। देखिए, लॉ के तहत आप बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते। लॉ के तहत आपने होटल में ही खाना खाना है। और चखारी जुबान है, कब तक 5 स्टार का फीका खाना खाएंगे? डॉक्टर कोई कार्रवाई हुई है, कोई मरीज है, आते तो है बाहर से खाने, कोई रोक भी नहीं सकता। देखिए, जब कोविड का दौर था शरीफ भाई, उस वक्त आपने पूरा 5 स्टार होटल बुक किया हुआ था, वो पीएसएल के अंडर में था, उसमें कोई भी नहीं था। उसमें भी हमने देखा था लोग अंदर जा रहे थे और तस्वीरें मैंने खुद टीवी पे दिखाई थी कि आप देखें आपका इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है वो शायकीन के साथ सेल्फी बनवा रहे, तो आप रोक जब भी नहीं सके थे। अब तो आपके पास होटल ही नहीं है, अब तो आपका कमरा है होटल के अंदर, मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, मुझे कौन रोकेगा? आप जा भी सकते हैं। तो अब पहले जो खाना मंगाना मुश्किल था, अब खाना मंगाना इतना मुश्किल काम नहीं रहा। वो के ऑर्डर्स यही है कि आपने खाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सिर्फ कराची किंग्स का ही पेट क्यों खराब हुआ? 5 स्टार होटल में जो खाना बन रहा है वो तो एक ही जगह पे बनता होगा, वो ठीक है, सब अपने फ्लोर पे खाते हैं खाना, सबका अरेंजमेंट ये थोड़ी होगा कि कुक भी एक ही होगा, किचन भी एक ही होगा। पीसी जो जिस होटल के अंदर ये ठहरे हुए और सामने भी एक 5 स्टार होटल है, ये थोड़ी है कि वहां से खाना यहाँ पर आ रहा होगा। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, खाना तो उसी होटल का होगा। बाकी टीमों का क्यों पेट खराब नहीं हुआ, तो लोगों को समझ में आ जाती है बात कि इसके पीछे रीजन क्या है। ये कोई असल में एक नया ड्रामा जो है लग चुका है। कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच जो है रात को 7 बजे शुरू होना था और मैच से 1 घंटा पहले ये खबर आती है भाई
कि कराची किंग्स के 20 में से 13 खिलाड़ी बीमार हो चुके हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुके हैं, खिलाड़ियों के पेट खराब हो चुके हैं भाई। यकीन माने आपके एक घंटा पहले अगर 13 खिलाड़ियों के पेट खराब हो जाते हैं भाई, किसी को ड्रिप लगी हुई है, कोई हॉस्पिटल में मौजूद है, और उसके बाद उस टीम के लिए अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस करना कितना मुश्किल होगा। कल कराची किंग्स ने मैच तो खेल लिया, मैच खेला, 13 खिलाड़ी जो बीमार थे उसके बावजूद कुछ पकड़ दकड़ करके जो है वो खिलाड़ियों को उन्होंने जो है वो अपनी प्लेइंग 11 बनाई। वो अलग बात है कि रात को मैच कराची हार गया और हारना ही था जैसी कराची की हालत थी, ठीक है। लेकिन ये हुआ क्या, आप देखें कि इतनी बड़ी लीग है और चले मान लेते हैं कि एक खिलाड़ी का पेट खराब होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, लेकिन 13 खिलाड़ी, 20 में से एक टीम के 13 खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। भाई क्या खिलाया खिलाड़ियों को आपने? सबसे पहली बात कि खिलाड़ी बाहर जाके भी खाना खा रहे हैं भाई। इन दोनों टीम्स के खिलाड़ियों ने बाहर कहीं जाके मैच से पहले खाना भी खाया है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो 5 स्टार होटल में आप रह रहे हैं तो आपको बाहर खाना खाने की क्या जरूरत है? कुछ खिलाड़ी अपने जो उनके दोस्त यार हैं उनसे भी खाना बनवा के जो मंगवाते हैं भाई, जो फेमस खाना होता है अपनी टीम में, अपने टीममेट्स के लिए। इसकी क्या जरूरत है? उसके बाद अगर देखा जाए तो जो हमारे गोरे हैं, गोरे जाहिर है जो बाहर से आए खिलाड़ी, शमसी हो गया या और हो गए, पोलार्ड वगैरह हो गए, जो पोलार्ड तो वैसे गोरा नहीं है, और जो भी हो गए, तो वो सब मिर्ची खाने के इतने आदी नहीं है। और यहां पर तो आपने उनको मिर्चियां खिलानी है भाई, क्योंकि हम तो खाते हैं, पाकिस्तान में तो खाई जाती हैं, लेकिन हर बंदा जो एक हद की जो है मिर्ची खा सकता है। तो पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन 13 खिलाड़ी बीमार होना यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए, बड़ी अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि एक टीम के 13 खिलाड़ी जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जहां पर दूसरी टीम के एक भी खिलाड़ी को कुछ नहीं हुआ। पीएसएल के इशू के ऊपर देखिए, पीएसएल की व्यूवरशिप कम होने की मेन वजह क्या हो सकती है? देखिए सबसे पहले तो एक फैक्टर रखते हैं जैसे कि वुमेन्स आईपीएल, वुमेन्स प्रीमियर लीग शुरू हुई है, व्यूवर्स पे इफेक्ट तो आया, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो उनका पहला मैच था ना, ओपनिंग मैच था, इसी के साथ साथ वो पहला मैच भी आखिरी बॉल के उन्होंने छक्का मार के जीता, मैच में इंटरेस्टिंग हुआ और ओपनिंग सेरेमनी बड़ी शानदार थी, लोगों ने उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ा दिया, लोगों ने देखा। अब दूसरी बड़ी चीज आती है कि व्यूवरशिप के ऊपर इफेक्ट कैसे आ रहा है, क्योंकि वुमेन्स प्रीमियर लीग जो चल रही है इंडिया की आईपीएल, उसके अंदर जो मैचेस हो रहे हैं अभी तक वो वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो जितनी भी दुनिया की औरतें हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो सारी की सारी प्रेफर कर रही है लड़कियों की क्रिकेट को देखना। जी हाँ, सिवाय पाकिस्तान के बाकी जितने भी हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गए, इंग्लैंड हो गए, न्यूजीलैंड हो गए, उनके प्लेयर्स उधर खेल रहे हैं ना, तो वो लोग देख रहे हैं, तो वो लोग उस क्रिकेट को देख के उस क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, इंडियन अवाम बड़ा इंटरेस्ट लेके ना देख रही है। सर मैं देख रहा था, स्टेडियम देख रहा था, लोग हाउसफुल हुए थे, ऊपर से मैं मैचेस के जो लोगों का इंटरेस्ट देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, लोग उसमें भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अच्छी खासी व्यूवरशिप थी पीएसएल की इंडिया के अंदर। उस व्यूवरशिप के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ा जब से वुमेन प्रीमियर लीग शुरू हुई है, क्योंकि इंडिया की आबादी सबसे ज्यादा है, 1 अरब तो 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है। उसके अंदर से अगर उनका 10% भी देख रहा हो ना पीएसएल, तो बड़े करोड़ों के अंदर जिसको कहते हैं ना व्यूवरशिप चली जाती होती है। तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। इंडिया के पास पीएसएल के काफी सारे व्यूअर जो मौजूद थे, लेकिन अब हुआ क्या है कि वो जो सारे के सारे व्यूअरशिप थी ना, वो सारी की सारी अब डाउन हो गई, क्योंकि जो वुमेन्स शुरू होगी ना, वुमेन्स लीग, अब उनका इंटरेस्ट उसके अंदर चला है। कुछ लोग अभी भी देख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वुमेन्स प्रीमियर लीग को देख रहे हैं इंडिया के अंदर, और इससे इफेक्ट आता है, क्योंकि आईसीसी भी जानता है, हर बोर्ड जानता है कि जब इंडिया के साथ सीरीज होती है व्यूअरशिप सबसे ज्यादा होती है। जो इंडिया का मैच होता है ना, उसके अंदर व्यूअरशिप सबसे ज्यादा होती है। और जैसे अब आईपीएल शुरू होगी तो व्यूअरशिप आप देखेंगे सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि इतने वर्ल्ड कप में व्यूज नहीं आएंगे जितने आपके सामने आईपीएल के अंदर व्यूज आते होते हैं। तो खैर ये तो होगी। इसी के साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी वजह क्या है कि यूपीएसएल की जिसे कहते हैं ना, दोबारा से एकदम से जो इतनी मजे की लीग चल रही थी एकदम से डाउन आई है कराची के अंदर जाते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी वजह, कराची के अंदर क्राउड क्यों नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लोग तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया को भी एक साजिश लग रही है कि मतलब हद है बंदे की, एक ही टीम के सभी प्लेयर्स को जो है फूड पॉइजन हुआ और वहीं दूसरी टीम के प्लेयर्स को कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ऐसा क्या खिला दिया गया था उनको खाने में कि एक ही साथ जो है कराची किंग के सारे प्लेयर्स को जो है इतनी गंभीर हालत हो गई। और ऊपर से PSL 9 मतलब पाक मीडिया करे भी तो करे क्या, मतलब जोर जोर से मीडिया के सामने आके चिल्लाती है कि यह हम जो है आईपीएल से बहुत बड़ी लीग है, लेकिन वुमेन प्रीमियर लीग ने ही जो है इनकी व्यूअरशिप को धज्जियां उड़ा रखी है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया में चल रहे WPL की, वुमेन प्रीमियर लीग की, तो उसकी व्यूअरशिप जो है पाकिस्तान के PSL से काफी ज्यादा है। और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया को इस बात का भी डर सता ही रहा है कि दोस्तों वैसे ये PSL 9 जो है पहले ही फ्लॉप था, ऊपर से फूड पॉइजन का केस, ऊपर से मतलब फिक्सिंग का, और ये WPL ने तो इनकी व्यूअरशिप को बुरी की तरह से धज्जियां उड़ा रखी है दोस्तों।
और PSL का 9 में जो भी है, मतलब इसमें मैच में उतना खास मजा आ भी नहीं रहा, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ा खिलाड़ी इसमें आ ही नहीं है। पता ही है आपको, कोई भी बड़ा खिलाड़ी, विदेशी बड़ा खिलाड़ी आया ही नहीं है दोस्तों, और जो भी आए थे उनका भी उन्होंने उस हालात में नहीं छोड़ा कि वो मैच भी खेल सके। मतलब फूड पॉइजन क्या यार, कौन सी बिरयानी खिलाई इन्होंने, समझ में नहीं आता क्या खिलाया होगा इन लोगों ने। खैर इन्हें इंडिया में तो चाहिए बीफ का मीट, लेकिन अपने मुल्क में जो है मतलब विदेशी प्लेयर को कुछ अच्छा खिला नहीं पा रहे हैं, और बात करते हैं इंडिया से। खैर दोस्तों, इन सबको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दें दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ा है हमारे साथ। जय हिंद।